चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज जो है बेटा हम वो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.4 में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है कि राइट द quadrants in which the following points are located। ठीक है। अच्छा, अब मेरी इस बात को जरा समझें। अब आपके जहन में बच्चों मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर क्वाड्रेंट्स, सबसे पहले ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेंट्स, ये किसे कहते हैं? सर पॉइंट्स किसे कहते हैं? ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखें बच्चों, सबसे पहले सीखेंगे पॉइंट्स किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स में आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होती है, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। तो जब भी आपके पास आपसे ये पूछा जाए कि पॉइंट्स की बात की जा रही हो, आप समझ जाएं कि पॉइंट्स के अंदर आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक एक्स की होगी और एक वाई की होगी। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि पॉइंट्स में आपके पास दो वैल्यूज होंगी, पहली एक्स की होगी और दूसरी वाई की होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,4, तो बेटा याद रखिएगा ये जो 3 है ना, ये x की वैल्यू है और ये जो 4 है ना, ये y की वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा -4,6। अब मुझे कौन बताएगा कि -4 किसकी वैल्यू है और 6 किसकी वैल्यू है? जल्दी से चैट पे रिप्लाई करें बच्चों, शाबाश। वेरी गुड हिफ्जा वहाब, एक्सीलेंट बच्चों, वेरी गुड रोहान, जबरदस्त। बाकी लोग भी रिप्लाई करें, शाबाश, वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड हारिस साहब, जबरदस्त। अच्छा, जिन बच्चों के मैंने नाम लिए हैं उन बच्चों ने आंसर दिया और बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो इसीलिए बाकी बच्चे भी चैट पे आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सही कहा कि सर -4 जो है वो x की वैल्यू है और 6 जो है वो y की वैल्यू है। ठीक है। और ये दोनों आपके पास कोई ना कोई क्या है स्टूडेंट? पॉइंट है। क्या है बच्चों? पॉइंट है। ठीक है। अब पॉइंट की बात तो समझ आ गई। ओके बच्चों, बैक टू द टॉपिक। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात कि यार क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? देखें, क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं, देखें मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये मैंने आपको एक प्लस का साइन बनाया स्टूडेंट्स। अब ये जो प्लस का साइन है बेटा, ओके, ये जो प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वाड्रेंट जो है ना स्टूडेंट्स, वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए जैसे घड़ी चलती है, घड़ी किस तरह चलती है? देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। घड़ी इस तरह चलती है ना क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह घड़ी चलती है ना, मतलब क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्वाड्रेंट जो होता है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सही है बच्चों। और एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास सेंटर पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन कहते हैं। और ये पॉइंट काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन पे बेटा याद रखिएगा कि x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू बेटा क्या होती है? 0 होती है। इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा, ये जो एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ये जो एक्सिस है बेटा आपके पास, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स के सामने एक्स नेगेटिव, वाई के सामने वाई नेगेटिव। सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि ये वाला जो हिस्सा है x का, यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और ये वाला जो हिस्सा है x का, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इसी तरह बच्चों ये जो y है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये जो हिस्सा नजर आ रहा है बच्चों आपको, ये यहाँ पे इसका मतलब ये है यहाँ y की नेगेटिव वैल्यूज होगी। ठीक है, लेकिन जो भी पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो x और y से मिलकर ही बना होगा, जैसे मैंने आपको इधर एग्जाम्पल में समझाया था कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। अच्छा, एक चीज और क्लियर करता चलूं स्टूडेंट्स। क्या हुआ? अच्छा, अपने माइक बिल्कुल भी नहीं खोला करें स्टूडेंट्स, जब तक मैं ना बोलूं बिल्कुल भी अपने माइक नहीं खोलना। अच्छा, तो बच्चों मेरी आपसे क्या बात चल रही है, मेरी आपसे बात चल रही है क्वाड्रेंट पे और पॉइंट्स पे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आज पहला दिन है, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी जूम में, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो आप। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वैसे भी मिलेगा, ठीक है, और आपने रिकॉर्डेड लेक्चर को देखते हुए ही काम कॉपी करने हैं अपनी कॉपी पे। तो बच्चों देखो, अब एक और बात मैं आपसे क्या क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास है ये पहला जो है आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ पे लिखा प्लस कॉमा प्लस, इससे पता क्या चला स्टूडेंट्स कि यहाँ पे x और y की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह अब आ जाए आप सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये वाला है स्टूडेंट्स, ये वाला आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें 3 लिखा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप देखें इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू देखें, इसकी बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मुझे बताएं, कौन बताएगा मुझे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ चैट पे बताइएगा, बस चैट पे बताइएगा, जो भी बात है चैट पे। बताएं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है या y की वैल्यू पॉजिटिव है? जल्दी से रिप्लाई करें चैट पे। नहीं, हिफ्जा गलत बता रही हो। देखिए बच्चों, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है, तो बेटा ये आपके पास होगा प्लस कॉमा माइनस। वेरी गुड अलीशा, नहीं जबरदस्त, सही है। तो स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस होता है। अब जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहले अच्छा क्वेश्चन में पहला आपके पास है 1,6। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास है 1/7 4/9। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 है। अब मैं रैंडमली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं, हालांकि कॉन्सेप्ट तो आपके पास सब एक ही है। मैं आपको अभी दोबारा समझा रहा हूं, इधर देखें भाई स्टूडेंट्स, देखें। अच्छा, पार्ट 1 में आपके पास लिखा हुआ है 1,6। 1,6 आपको पता है स्टूडेंट्स कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, और बेटा यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
वेरी गुड रोहान। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे सेकंड पार्ट की बात करूं 1/7, 4/9, लेकिन ये दोनों किस में है? पॉजिटिव में है। तो बेटा बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वेरी गुड रोहान, ये भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, वेरी गुड अलीशा, जबरदस्त बच्चे, जबरदस्त। इसी तरह स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड हारिस। इसी तरह अब मुझे बताइए ये जो पार्ट 3 आपके पास है स्टूडेंट्स, जिसमें x की वैल्यू √5 है और y की वैल्यू -6.54 है, तो अब मुझे बताएं कि प्लस माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। वेरी गुड हिफ्जा, जबरदस्त। बाकी लोग भी रिप्लाई करें। नो रोहान, ये देखो प्लस माइनस किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो बेटा यहां पे आप लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। वेरी गुड हारिस, जबरदस्त। इसी तरह बच्चों इसके कुछ और पार्ट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे -1.7, 3। चलो अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहली वैल्यू माइनस में है, दूसरी वैल्यू प्लस में है। जल्दी बताओ भाई। वेरी गुड रोहान, वेरी गुड हिफ्जा, वेरी गुड अलीशा, जबरदस्त। कि सर ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, वेरी गुड सारिया, जबरदस्त बच्चे। इसी तरह हम इसके कुछ और पार्ट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 27.72। इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिया -7, -3/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चले मुझे बताएं ये पार्ट 5 ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वेरी गुड, जबरदस्त सारिया, अलीशा। सर ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एक्सीलेंट हो गया बच्चे। इसी तरह अब मुझे ये बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? नंबर 6। वेरी गुड रोहान, वेरी गुड सारिया, वेरी गुड हिफ्जा, वेरी गुड अलीशा। के सर ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जहां तक मुझे लग रहा है अब हमारे बच्चों को माशाल्लाह से समझ में आना शुरू हो गया है, बल्कि समझ आ चुका है। बस आज का एक और आखिरी सवाल मैं पूछता हूं, एक और आखिरी पार्ट 7 करवा रहा हूं। पार्ट 7 है √3, -1.3। चलो भाई बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड हिफ्जा, वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड रोहान। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जी सारिया। सर मेरा मैसेज ना सेंड नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रही। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो ये आपके पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब आज का जो लेक्चर है बच्चों वो टोटल रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो जूम में जो प्रॉब्लम आई थी ना कभी अभी 10-12 सेकंड के लिए, तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखते हुए अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम इधर तक ही एंड करेंगे। क्या आपको मेरी सारी बातें स्टूडेंट्स समझ आ गई? से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। है ना, आप सिर्फ हैंड रेस करते हैं, मैं समझ जाऊंगा। ओके हिफ्जा, ओके अलीशा, ओके रोहान, ओके सारिया। अच्छा 2 लोग हैंड रेस कर रहे हैं, चले मैं समझ जाता हूँ। हारिस एंड हिना, ओके 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 बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इट्स ऑल राइट हारिस, शुरू में होगी फिर ठीक हो जाएगी, टेंशन नहीं लें बेटा।